प्रशासन के आश्वासन के बाद माने एनएमसीएच के डॉक्टर। जूनियर डॉक्टरों ने कहा लोगों के आक्रोश से खतरे में उनकी जान, सुरक्षा की शर्त के साथ वापस लौटे काम। और बलिया के जिला अस्पताल में हुआ हंगामा, मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिलने पर परिजनों ने की अस्पताल में तोड़फोड़, एक अस्पताल कर्मी हुआ जख्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कहते हैं जरूरत के वक्त में जो काम आ जाए वही भगवान समान होता है। ऐसा ही एक दृश्य जौनपुर जिला अस्पताल के बाहर देखने को मिला, जहां अस्पताल में आए कुछ मरीज जिन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिला और उनके परिजन उन्हें लेकर अस्पताल के बाहर ही बैठ गए। जिसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते मरीज को देख प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर और मालिक आगे आए और बिना पैसे लिए एम्बुलेंस से ऑक्सीजन निकालकर मरीज को तत्काल उपलब्ध करवाया, जिससे उनकी जान बच गई। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि यूपी में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बहुत कम रह रही है, वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन के अभाव में ये मरीज अस्पतालों द्वारा भर्ती ना लेने पर तड़पते हुए बरामदे में ही पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं और उन पर कई तरीके के गंभीर सवाल यहां खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने जौनपुर के अस्पताल की, जहां पर बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जिसके बाद परिजन अपने मरीज को लेकर बाहर बरामदे में बैठ गए और हालांकि इस दौरान प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर और मालिक आगे आए और तत्काल रूप से इन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। तस्वीरें आपके सामने जौनपुर की, जहां पर एम्बुलेंस चालक और मालिक भगवान के रूप में इन मरीजों के लिए सामने आए। हालांकि यूपी सरकार तमाम दावे कर रही है, तमाम वादे कर रही है, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती हैं, कहीं ना कहीं वो दावे और वो जो वादे हैं वो खोखले नजर आते हैं। धरातल पर तस्वीर आप देखेंगे तो आप सहम जाएंगे, जिस तरीके से परिजन बाहर अपने मरीजों को लेकर बैठे हैं, जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बचाई जा सके। ना ही बेड है अस्पतालों में, ना ही ऑक्सीजन है अस्पतालों में, पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं और ऐसे में परिजन लगातार परेशान है कि किसी तरीके से उनकी मरीज की जान बचाई जा सके। जौनपुर से पूरा मामला सामने आया, जहां पर प्राइवेट एम्बुलेंस के ड्राइवर और मालिक ने मरीजों की मदद की और तत्काल रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया। पटना में? हाँ सर, इमरजेंसी में मैं गया तो वहाँ ऑक्सीजन मिला नहीं, 4 लोगों को लगा हुआ है, बोले कि किसी खाली होगा तब मिलेगा। और सर इनके मुंह से बाजार आना फिर आना शुरू किया, लेकिन सर किसी ने कुछ किया नहीं। बेड और नहीं मिल रहा? कुछ नहीं सर। जो मरीज है इनका क्या नाम है? इनका नाम रमाशंकर तिवारी है। कहाँ का रहने वाले? मारू सर। आप कौन है? मैं इनका लड़का। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश। कब से आप लेके यहाँ हैं? सर आधे घंटे हो गए। ये एम्बुलेंस, ये ऑक्सीजन आपको कहाँ मिला? सर ये भाई साहब ने ऑक्सीजन व्यवस्था किया। पैसा नहीं है? हाँ पैसा नहीं है? नहीं कुछ नहीं, ऑक्सीजन का कोई चार्ज कोई मतलब नहीं। बिहार में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार की जिलाधिकारियों के साथ के बैठक के बाद समस्तीपुर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत की, जहां सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को जनता से साझा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कर्पूरी ग्राम स्थित ऑक्सीजन प्लांट को चालू किए जाने की भी बात कही। में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। अभी तक हम लोगों को भागलपुर से ऑक्सीजन मिल रहा था। सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिला करके हम लोग को लगभग 160 जंबो सिलेंडर का रिक्वायरमेंट था जो मिल रहा था। आज से हमारा अपना रिफिलिंग प्लांट जिले में चंदुका एयर गैसेस कर्पूरी ग्राम में चालू है और एक दिन में 1200 के आसपास सिलेंडर भरने की उसकी कैपेसिटी है। तो वहाँ लिक्विड ऑक्सीजन भी हम लोग को प्राप्त हो चुका है। तो अब वो प्लांट चल रहा है, हम लोग वहीं से भरवा रहे हैं। समस्तीपुर में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एडीएम समेत कोरोना के 407 नए मरीज मिले हैं। राहत की बात यह है कि 124 लोगों ने कोरोना को फिलहाल मात दे दी है। आपको बता दें कि जिले में कोरोना का मरीज 2194 का आंकड़ा पार कर चुका है। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 305 हो गई है और जिले का रिकवरी रेट फिलहाल 73.78% है।
वहीं रोहतास में सरकारी फरमान आम लोगों की मनमानी के आगे घुटने टेकता दिखाई दे रहा है। सरकारी निर्देशों पर लोग पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला विक्रमगंज थाना क्षेत्र के रेडिया गांव से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमण काल में आयोजित शादी समारोह में बार बालाओं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं देखा गया। शादी कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। तस्वीरें आपके सामने रोहतास से, जहां पर ना ही किसी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही लोग मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे थे और ऐसे में पूरी भीड़ इकट्ठा की गई और बार बालाओं का डांस के कार्यक्रम को भी आयोजित किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ जुटी रही और किसी ने भी कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया गया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े कार्यक्रम की अनुमति किसने दी? क्या जिला प्रशासन को इसके बारे में कुछ नहीं पता था? जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ऐसी तस्वीरें और ज्यादा डर पैदा कर देती हैं। और रोहतास से ये तस्वीर है जहां पर शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके साथ साथ बार बालाओं के डांस का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी रही। इसके साथ ही कोरोना की किसी भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, ना ही लोगों ने वहां मास्क लगाया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। वहीं सहरसा जिले में कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन के लगातार उल्लंघन पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सहरसा में दुकानदारों की तरफ से लगातार नियमों को ताक पर रखकर दुकानों को खोला जा रहा है। इस लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंचला अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद के नेतृत्व में सब्जी मंडी को बंद करवा दिया गया। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई। जिला प्रशासन के द्वारा आदेश निर्गत किया गया था कि सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक शंकर स्थित सब्जी मंडी खुली रहेगी और 9 बजे के बाद सारी दुकानें बंद रहेंगी। और सर अभी न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि जो कोरोना काफ़ी संख्या में वृद्धि हो रही है, उसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा 9 बजे के बाद। और जो भी मतलब कि थोक और जो भी है वो 9 बजे के पहले तक अपना करेंगे। 9 बजे के बाद सारे के सारे दुकानें बंद की जाएगी, जिससे कोरोना में कमी लाई जा सके। इस उद्देश्य से सरकार का निर्णय लिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का असर काफी घातक साबित हो रहा है। कैमूर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सावठ पंचायत के मुखिया आदेश अनुसार सैनिटाइजेशन का काम कराया जा रहा है। ये काम पंचायत क्षेत्र के दुर्गावती बाजार से लेकर थाना परिसर और स्टेशन रोड समेत प्रखंड परिसर में भी किया गया। इसके साथ ही मुखिया लगातार लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। सावठ पंचायत में सैनिटाइजर किया जा रहा है। हर वार्ड में लोग लगे हुए हैं, 8 लोग मजदूर लगे हुए हैं। सब दवा का छिड़काव कर रहे हैं, सैनिटाइजर का छिड़काव कर रहे हैं। अभी इसके बाद और कुछ भी पंचायत वासियों के लाभ देना है जी। इसके बाद अनुरोध मैं करता हूं सबसे कि सारे लोग मास्क लगा कर के निकले, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें।
वहीं बलिया के जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। दरअसल परिजन ऑक्सीजन की मांग कर रहे थे और ऑक्सीजन न मिलने पर हंगामा करने लगे। बात इतनी बढ़ गई कि वो तोड़फोड़ में तब्दील हो गई। इस घटना में एक अस्पताल का स्टाफ जख्मी हो गया। वहीं इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले को शांत कराया। क्योंकि मेरी मम्मी का तबीयत सीरियस था जिसके ऑक्सीजन नहीं था। मरीज क्या हो गया था आपके मरीज को? क्या तो पल्स ज़्यादा डाउन था, ऑक्सीजन 60% दिखा रहा था। हाँ, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बोला कि आप जाइए ऑक्सीजन को कहीं से अरेंजमेंट कीजिए। तो हम सदर अस्पताल आए। अस्पताल में आने के बाद पता चल रहा है कि ऑक्सीजन ही नहीं है। 7:45 बजे रात को डॉक्टर साहब ने लिख करके, यहाँ का इमरजेंसी वार्ड ने लिख करके दिया कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे सरकारी पर्ची पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, जो अब मरीज की क्या हालत है आपकी? डेथ करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए आए हुए थे और 32 सिलेंडर भर के आया था और 13 सिलेंडर बटा। उसके बाद से लोग छीना झपटी, गाली गलौज, मारपीट करने लगे। तो मारपीट करने के बाद से स्टोर वाले भयभीत होकर जो है स्टोर को बंद कर दिए। बंद करने के बाद वो चले गए। तो उसमें से कुछ लोग जो है 10-12 आदमी आके यहाँ पे ऑफिस में कुर्सी तोड़फाड़ किए। हमारी कुर्सी को भी तोड़ दिए थे, टेढ़ा कर दिए। तुम्हारी गाड़ी तुम जाना, तुम्हारी गाड़ी। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सीधे सीतापुर से सामने आ रही है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राज्य चुनाव आयोग ने जारी की स्थगित प्रधान चुनाव की नई तारीख। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 9 मई को होगा चुनाव, 11 मई को होगी मतगणना। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 8 प्रधान प्रत्याशियों की मौत के बाद स्थगित हुआ था चुनाव। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने पूरी जानकारी साझा की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सीतापुर से, जहां राज्य चुनाव आयोग ने जारी की स्थगित प्रधान चुनाव की नई तारीख। 9 मई को होगा चुनाव, 11 मई को होगी मतगणना। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 8 प्रधान प्रत्याशियों की मौत के बाद स्थगित कर दिए गए थे चुनाव। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने ये पूरी जानकारी साझा की है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, राज्य चुनाव आयोग ने स्थगित प्रधान चुनाव की नई तारीख जारी की है। 9 मई को ये चुनाव होंगे। 8 प्रधान प्रत्याशियों की मौत के बाद चुनावों को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद अब नई तारीख सामने आ गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने ये पूरी जानकारी साझा की है। स्थगित प्रधान चुनाव की नई तारीख सामने आ गई है। 9 मई को चुनाव होंगे, इसके साथ ही 11 मई को काउंटिंग की जाएगी। 8 प्रधान प्रत्याशियों की मौत के बाद स्थगित हुआ था चुनाव। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने पूरी जानकारी साझा की है। तो सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, भदोही में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते ग्राफ के बीच लापरवाही थमने के नाम नहीं ले रही है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए भले ही 2 दिन का साप्ताहिक लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन अब भी लोग सतर्क नहीं हो रहे। मेडिकल स्टोर से लेकर कपड़े की दुकानों तक सामाजिक दूरी तार-तार होती दिखाई दे रही है। कोरोना से बेखौफ लोगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा।
प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव लगातार जारी है, जिसको लेकर प्रतापगढ़ जिले में अव्यवस्थाओं के बीच 12 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान किया गया। आपको बता दें कि 19 तारीख को दूसरे चरण में मतदान केंद्र में भारी हिंसा देखने को मिली थी, जिसको लेकर अब दोबारा मतदान कराया गया। हालांकि इस बार भी लोग बेपरवाह और प्रशासन द्वारा लापरवाही देखने को मिली, जहां जिला पंचायत सदस्य पद का मतपत्र ही नहीं पहुंचा और जिसके बाद बिना मतपत्र के ही मतदान शुरू करा दिया गया। बेगूसराय में दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर घायल किए जाने का मामला सामने आया है। घटना जिले के नगर थाना क्षेत्र की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक की पहचान स्थानीय निवासी मुकेश कुमार के रूप में की गई है। घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लगातार इलाज जारी है। बेगूसराय में दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि अब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक का नाम मुकेश कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है और अपराधियों की धरपकड़ में लगातार लगी हुई है। वहीं यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान लगातार जारी है। इसी बीच सीतापुर में पंचायत चुनाव में बवाल की खबर सामने आई है। एलिया ब्लॉक के बूथ पर मतदान के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी और गोलीबारी की। इस घटना में एसडीएम और सदर सीओ बाल-बाल बच गए। फिलहाल वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि 196 लोगों का नाम मतदान सूची में न होने के चलते पूरा बवाल हुआ था। सोनभद्र में पंचायत चुनाव लगातार जारी है। वहीं 67 न्याय पंचायतों के 2171 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। हालांकि मतदान प्रक्रिया में लोगों के द्वारा लापरवाही देखने को मिल रही है। लंबी कतार में खड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल भी नदारद दिखा। सोनभद्र की यह तस्वीर है, जहां पंचायत चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है और ऐसे में लोग बिल्कुल बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना कोई भी व्यक्ति यहां पर मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है। इक्का दुक्का लोगों ने ही मास्क का प्रयोग किया है। हालांकि ये तस्वीरें काफी डरा देने वाली हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यूपी में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जरूरत है कि संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जाए और लगातार लोगों के सहयोग से ही इस चेन को तोड़ा जा सकता है। यहाँ पर अधिकारी हो या फिर आम जनता, दोनों ही लापरवाह दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं सोनभद्र में पंचायत चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र सुधा सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अमित पाल शर्मा ने बूथों का दौरा किया। इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मियों को मतदान शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लगातार सोनभद्र में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। ऐसे में प्रशासन लगातार सतर्क है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लोग मास्क लगाएं। इसके साथ ही शांतिपूर्वक तरीके से जो मतदान है उसे संपन्न कराया जाए। आपको बता दें कि आज यूपी में कई जगहों पर पंचायत चुनाव के लिए लगातार मतदान जारी है। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सोनभद्र की यह तस्वीर है, जहां पुलिस बल लगातार बूथों का जायजा ले रहा है और कहीं भी कोई भी गलत गतिविधि ना हो, इसके लिए लगातार मार्च किया जा रहा है। राज्य के प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों से मनमाना फीस वसूल रहे हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस मनमानी के खिलाफ ये लोग कोर्ट जाएंगे और कहा कि ये सारा काम राज्य सरकार के तथा कथित पदाधिकारियों का संरक्षण में हो रहा है। इसके साथ ही इस संबंध में एक पत्र राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी भेजा गया है, जिस पर दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है।
एक और पूरा देश और हमारा पूरा झारखंड राज्य कोरोना के कारण उसके संक्रमण से अपनी जान माल की रक्षा करने में लगा है और हर परिवार के लोग इससे इफेक्टेड हैं। वहीं पे पूरे राज्य के जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने तांडव मचा रखा है और हर तरह का फीस वो पेरेंट्स से वसूल रहे हैं, चाहे डेवलपमेंट के नाम पर हो, चाहे एनुअल चार्ज के नाम पर हो, कंप्यूटर फीस के नाम पर हो, यहां तक कि मैगजीन के नाम पे जब बच्चे स्कूल जा ले रहे हैं वहां मैगजीन के नाम पर जो है वसूली चल रही है। जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं फीस लेने का वो गलत है। हमारे झारखंड सरकार भी से त्रस्त है। पूरे जितने भी प्राइवेट स्कूल है सबको कह के थक गए हैं कि आप ना ले। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। वैसे स्थिति में मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल। हम पूरे जितने भी गार्जियन हैं, हम गरीब घर के सभी गार्जियन एकजुट हो और इसका हम लोग खूब जोर विरोध करेंगे कि इस कोरोना काल में किसी तरह का प्राइवेट स्कूल का फीस ना लिया जाए। वहीं बलिया से चुनावी रंजिश का मामला सामने आया है, जहां एक प्रधान पद प्रत्याशी ने अपने बाहुबलियों के साथ दूसरे प्रधान प्रत्याशी के घर जाकर मारपीट की। वहीं इस मारपीट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित पक्ष के लोगों ने न्याय की गुहार भी लगाई है। हम लोग का घटना ये है कि हम लोग सामान्य क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग का आदमी है, हम लोग उठा था, इसी को लेकर वो लोग आया था। कौन लोग आए थे? भीम सिंह, सरिता सिंह, उनकी माता का नाम सरिता सिंह है और उनका 3 भाई है, जय प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सूर्य प्रकाश और आदमी को अपना पार्टी का पूरा 15 आदमी को लेकर आई थी वो। वहीं उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने की घटना के शिकार हुए 4 मजदूरों का शव उनके गांव पहरीडीह पहुंचाया गया। एक ही गांव के 4 युवाओं का शव पहुंचने से पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया। आपको बता दें कि इस दौरान मंत्री बादल पत्रलेख पहरीडीह गांव पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को हर संभव सरकारी मदद दिलाने का भरोसा दिया। शुरू से ही जब से पता चला तब से हम यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ की डीसी, हमारे चीफ सेक्रेटरी और सीएम साहब, सब लोगों में आपस में अपने स्तर से बातचीत हो रही थी और वहाँ के भी बीआरओ और एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुआ, होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुआ। उसके बाद सबके अथक प्रयास से माननीय सीएम साहब के पहल से 15 हमारे होनहार कर्णधार का शव झारखंड लाया जा सका। मैं खुद वहाँ मौजूद था रिसीव करने के लिए, सरकार का होने के नाते। वहाँ से सभी शवों को सकुशल उनके घरों तक स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि के माध्यम से पहुँचाया। मधुबनी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। इसकी जानकारी एएसपी कामिनी बाला ने दी। बिहार में आपसी विवाद में गोली चलने के सिलसिले का थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आपसी रंजिश में गोली मारने का ताजा मामला शेखपुरा गांव से सामने आया है, जो घटना के जिले के ढेरसा गांव की है, जहां आपसी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल युवक को स्थानीय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सर हमको घर लोधीपुर ढौसा में लड़ाई हो रहा था, ज़्यादा भी हम आटा लाने गए थे सर, तो
वहाँ पर भी वो सोचा कि जाया गुहार हमको पर गोली चला दी। दो ये लड़का आइए थे मोटरसाइकिल से, तो 2 लड़का मोबाइल और मोबाइल छीन लिया सर। गोली लगने के बाद दिखा गया सर, मोबाइल भी लेके भाग गया। कौन मारा गोली? हाँ, कौन मारा गोली? गाँव में पे नहीं, भौसक महतो है सर। अच्छा, ललन नाम है उसका सर। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला। शव के पास पड़े आधार कार्ड, पासबुक और मोबाइल से मृतक की पहचान अर्जुन राम के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर उसके शव को पुलिया के पास फेंक दिया गया था। बालूमाथ पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं समस्तीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी की टीम ने कई मामलों में फरार एक कॉन्ट्रैक्टर किलर को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही सदर डीएसपी के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने मथुरापुर ओपी से किलर के हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।